नमस्कार दोस्तों, आज अपन मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकारों में के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में आज अपन अपनी चर्चा शुरू करें। तो देखो, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त नागरिकों के अधिकार होते हैं। पहली बात ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो, ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा हस्ताक्षर कब किया गया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है मौलिक अधिकारों का जो अधिपत्र था, वो ब्रिटिश सम्राट द्वारा सबसे पहले 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी मैग्ना कार्टा क्या है, एक मौलिक अधिकारों का पत्र है। ठीक है, अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया। तो 1791 में अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किस विधेयक के माध्यम से उठाई गई। तो ध्यान रखना, स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी। किसने उठाई थी? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। और कौन से विधेयक में? स्वराज विधेयक में। ठीक है, आगे देखो, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष की थी। अब बात करते हैं संयुक्त जो राष्ट्र महासभा है, उसमें मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 में की गई। ठीक है, ये बात कहाँ पर हुई? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई। मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए किस में संशोधन करना उस पर आवश्यक पड़ता है। तो संविधान में मूल अधिकारों में अगर कोई भी परिवर्तन करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? तो विधायी शक्ति को। ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल अधिकार की मांग की थी। तो 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या की थी? मूल अधिकारों की मांग की थी। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया। तो संविधान सभा में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो संविधान सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये काम किया गया था। मौलिक अधिकारों की परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श के लिए किसकी अध्यक्षता में उप समिति का गठन हुआ? तो JB कृपलानी की अध्यक्षता में उप समिति का गठन हुआ। देखो, समिति का गठन तो किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप समिति का गठन JB कृपलानी। किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा और सभ्य विश्व के साथ की गई संधि का? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह बात कही थी कि हमारी भावनाओं के साथ किया गया क्या है? ये एक वादा है और सभ्य विश्व के साथ की गई एक क्या है? संधि है। ठीक है, अब देखो, अपन आर्टिकल 12 देखते हैं। आर्टिकल 12 में क्या क्या है? ठीक है, क्या क्या शामिल है? तो भारत सरकार है, भारत की संसद, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं? राज्य की परिभाषा दे रहा है ना, कि राज्य में कौन कौन शामिल होगा। तो भारत सरकार और भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार है, उसका विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। किस पद की संविधान सभा में परिभाषा नहीं दी गई? तो ध्यान रख लेना, नागरिकों के पिछड़े वर्ग की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई। ठीक है, और भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत किस संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए? तो अपन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकारों को क्या किया है? ग्रहण किया है। ठीक है, अब देखो, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा क्या था? अधिकार पत्र। तो भारत के किस संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं अपने? तो भाग 3 को, क्योंकि भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान था? तो 7, और वर्तमान में कितने? 6। ठीक है, संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? तो संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान किस में किया गया था? एक तो अनुच्छेद 30 में था और एक 19(1) के 6 में था। ध्यान रखना, जिसको 6 को हटा दिया, ज़्यादा चूचा के एरी तो उसको हटा देंगे। देखो,
कौन कौन से अधिकार? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधित अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, ये बात की गई। आगे देखते हैं। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, जीवन विज्ञान निगम भी आता है, स्थानीय और अन्य प्राधिकारी भी आते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार की श्रेणी से हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया। कब हुआ था? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तब 300 के केंद्र इसका उल्लेख किया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर किस संविधान के किस भाग में जोड़ा गया? तो भाग 12 में जोड़ा गया था। किस भाग में जोड़ा गया? 12 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा आती है। मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की है मूल अधिकार। और अगर ऑल ओवर आपको पूछे जाए तो क्या कहना है आपको? नेगेटिव कहना है। मूल अधिकार कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। कौन सा सिद्धांत संविधान की पूर्ण विधायी पर लागू होता है? तो ग्रहण किया गया सिद्धांत ग्रहण का सिद्धांत। और किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई? तो ये ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से क्या की थी? 1928 में मांगे की गई थी। क्या की गई थी? मांगे की गई थी, ध्यान रखना। और नेहरू कौन से हैं? मोतीलाल जी नेहरू हैं, न कि जवाहरलाल नेहरू। ये मोती। ठीक है, इस प्रकार से अपन आज मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा है, इतना जाना है। और अगले समय और आगे जानेंगे मौलिक अधिकारों के। तब तक जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।